हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं? एकदम शानदार हैं। तो चलिए पहले मैं फाइल नंबर 3 अपलोड करता हूँ। कल मैंने फाइल नंबर 3 पढ़ा दी थी। उसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझसे पूछना। फिर वापस से मैं फाइल नंबर 2 अपलोड करता हूँ और उसको कंप्लीट करवाता हूँ मैं पहले। पहले फाइल नंबर 3 का कोई डाउट है तो हम लोग देख लेते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए शुरुआत करते हैं। फाइल नंबर 3 की हम लोग बात कर रहे हैं। पहले यहां पर फाइल नंबर 3 में अगर कोई डाउट है तो ये रही फाइल नंबर 3। इसमें अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो पहले उस चीज को हम लोग डिस्कस करेंगे। बाद में कोई और प्रॉब्लम होगी उसको हम लोग बाद में आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो यहाँ पर एक बच्चे ने पूछा है 20 और 21 अपने पास यहाँ पर 20 नंबर ये रहा। ये एक व्यक्ति अपने ऑफिस के तौर पर 15 मिनट देरी से ऑफिस पहुंचता है। उसने एक दिन अपनी गति को 20% बढ़ा दी और 10 मिनट विलंब से पहुंचा। यदि वह सही समय पर पहुंचना चाहता है तो पूरी यात्रा के दौरान यात्रा में कितना समय लगा? टाइम अगर पूछा है तो मुझे बताइए, क्या हम लोग यहाँ पर रेशियो से ज्यादा ठीक रहेगा क्या? स्पीड को 25% बढ़ा दी। 25% 25/100 का मतलब 1/4%, इन 1/4 इंक्रीज कर दी है। तो पहले स्पीड जो थी 4, वो अब कितनी हो गई? तो आप कहोगे सर 5 हो गई। ठीक है। तो बताइए टाइम का जो रेशियो अपने पास होगा वो क्या 5:4 होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 5:4 होगा। एक व्यक्ति आमतौर पर 15 मिनट देरी से ऑफिस पहुंचता है और एक दिन 25% बढ़ा दी और 10 मिनट विलंब से पहुंचा। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? स्पीड का रेशियो अपने पास 5, टाइम का रेशियो अपने पास 5:4 आ गया है। पहले 15 मिनट देरी से था, अब 10 मिनट देरी से अगर है, इसका मतलब डिफरेंस कितने मिनट का है? यहां से बताइए, अब पहले 15 मिनट लेट था, अब 10 मिनट लेट है। इसका मतलब टाइम जो अपने पास, मुझे बताइए क्या डिफरेंस अपने पास 5 मिनट का ही होगा क्या? यहाँ पर टाइम घट गया। ठीक है। क्या 5 मिनट का ही अंतर जो होगा वो बताइए क्या 5 मिनट का ही रहेगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 5 मिनट का अंतर रहेगा। तो 5 मिनट अपने पास यहाँ पर अंतर कितने का है? एक का। तो एक की वैल्यू कितनी है? तो आप कहोगे सर एक की वैल्यू यहाँ पर 5 है। तो 5 की वैल्यू कितनी होगी? तो आप कहोगे सर 25 मिनट। और 4 की वैल्यू कितनी होगी? तो आप कहोगे सर 20 मिनट। ये लीजिए, 25 मिनट में वो पहुंचा और 15 मिनट लेट पहुंच रहा है। 25 मिनट में वो पहुंचा और 15 मिनट लेट पहुंच रहा है। तो क्या सही टाइम उसका 10 मिनट? ये अपने पास आंसर होगा। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? आप कहोगे सर इधर से क्यों नहीं कर रहे? इधर से कर लो भाई। 20 मिनट में पहुंचा और 10 मिनट लेट पहुंच रहा है। 20 मिनट में पहुंचा और 10 मिनट, अगर 10 मिनट लेट पहुंच रहा है तो टाइम क्या 10 मिनट में पहुंचेगा? सही टाइम हम लोगों से पूछा है, तो क्या रेशियो वाला तरीका ठीक रहेगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर रेशियो वाला तरीका अपने पास ठीक रहेगा। क्वेश्चन नंबर 21 देख लीजिए। एक 20 और एक 21, दो क्वेश्चन पूछे। फाइल नंबर 3 में पहले आप लोगों को कंप्लीट करवा रहा हूं। यहाँ पर मैंने 18 तक के क्वेश्चन शायद आपको करवा दिए थे। 18 तक के एक बच्चे ने 20 और 21 पूछा था। 20 मैंने सोल्व करवा दिया है। अब मैं 21 करवा देता हूँ। एक फ्लाइट 11,200 किलोमीटर की दूरी पर किसी जगह पर जा रही थी। 6:30 बजे टेक ऑफ करना था, लेकिन खराब मौसम की वजह से फ्लाइट ने निकलने में 3 घंटे देरी कर दी, यानी 8:30 बजे निकला। और पायलट ने हवाई जहाज की एवरेज स्पीड को शुरुआत से 100 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया ताकि देरी सिर्फ 1 घंटे की हो जाए। मुझे एक बात बताओ, अगर 3 घंटे लेट निकला है तो 3 घंटे ही लेट पहुंचना चाहिए था, लेकिन उसने स्पीड बढ़ा दी जिससे सिर्फ 1 घंटे लेट दिखाई दिया वो। इसका मतलब क्या उसने 2 घंटे कवर कर लिए हैं क्या? हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग बात अगर समझ पा रहे हो? 3 घंटे लेट निकला, अगर सही स्पीड उसकी होनी चाहिए थी तो 3 घंटे लेट पहुंचना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या कि वो सिर्फ और सिर्फ उसने स्पीड बढ़ा दी तो सिर्फ 1 घंटे देरी से वो पहुंचा। इसका मतलब उसने 2 घंटे कवर कर लिए हैं। और 2 घंटे अगर कवर कर लिए हैं तो प्रोडक्ट ऑफ स्पीड अपने पास यहां से चालों का गुणनफल
बट्टे चालों का अंतर, अंतर कितने का है 100 का, और इनटू कर दें अगर 2 से, तो जो टोटल डिस्टेंस है बराबर में डिस्टेंस आती है जो कि 11,200, ये अपने पास यहाँ पर है। हाँ और ना बताइए क्या बिल्कुल ठीक है क्या? 2 से अपने पास ये कट जाएगा 56 टाइम, और यहाँ पर x इंटू अपने पास x प्लस अपने पास 100 है। तो मुझे एक बात बताइए, 100 से गुना करोगे तो क्या आप लोग यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाद में सोचनी पड़ेगी, यहीं पर सोच पाओगे क्या? दो संख्याएं जिनको मल्टीप्लाई करने पर 56 आए और डिफरेंस अपने पास 100 का हो, तो बताइए स्पीड जो अपने पास होगी, एक बार अपने पास 700 और एक बार अगर जोड़ दें तो 800, 8 7 56, क्या 700 और 800 यही अपने पास स्पीड होती है? बताओ ठीक है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर यही अपने पास स्पीड होगी। कुल दूरी एक, अगर वह पायलट ने शुरू से ही एवरेज स्पीड 350 किलोमीटर बढ़ा दी होती, यानी 700 किलोमीटर प्रति घंटे थी, अगर वो अपनी स्पीड को 350 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दे, तो मुझे बताओ 350 अगर बढ़ा दे तो स्पीड जो उसकी हो जाएगी वो क्या 1050 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी क्या शुरुआत से ही? कब पहुंचती यदि और फ्लाइट अपनी मंजिल पर, ठीक है, ताकि कुल देरी 1 घंटे की हो जाए, ठीक है, अगर पायलट ने शुरू में तय एवरेज स्पीड से 350 किलोमीटर पर आवर अगर बढ़ा दी होती, तो फ्लाइट अपने मंजिल पर कब पहुंचती, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। तो मुझे एक बात बताइए, यहां से अपने पास क्या टाइम फाइंड आउट कर सकते हो क्या? ये अब स्पीड ये है 350 बढ़ा दी, तो स्पीड अगर ये है तो क्या आप लोग टाइम फाइंड आउट कर सकते हो क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, डिस्टेंस अपने पास 11,200 है और नई जो स्पीड है वो क्या 1,050 है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 1,050 अपने पास है। तो ये अपने पास 15 7 105, क्या 15 से कट रहा है क्या? तो आप कहोगे सर 15 8 100 अपने पास यहाँ पर नहीं कटेगा, तो 5 से काट दो। 5 से कितनी बार कट रहा है? 21 बार। और 5 से मुझे बताइए कितनी बार कट रहा है? 2 बार। 2 बार। और यहाँ पर अपने पास कितनी बार? 7 से 1 बार। 5 से 5 गुना 2 10, 10 और 4 बार। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? कट रहा था वैसे, वो हमने काटा नहीं, ठीक है कोई बात नहीं। 7 से अपने पास 3 बार कट गया, और 7 से अपने पास कितनी बार कट जाएगा? 3 बार अपने पास कट जाएगा और 2 बार। तो इसका मतलब क्या अपने पास 10 and 2/3 आवर्स आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल आ जाएगा सर, 10 and 2/3 आवर्स। 10 and 2/3 आवर्स का मतलब 10 घंटे तो कंप्लीट है, और 2/3 को क्या आप लोग मिनट में बदल दोगे क्या? तो 3 से कट गया 20 बार, तो क्या हमारा आंसर 10 घंटे 40 मिनट आ गया है क्या? मुझे बताइए, अगर कभी भी अपने पास यहाँ पर ये जो अपने पास है इसमें, मुझे एक बात बताइए, अगर 8:30 में मैं जोड़ दूं इस चीज को, अगर मैं 8:30 में जोड़ दूं, मुझे बताइए 8:30 में जोड़ दूं 8 घंटे 30 मिनट में, क्योंकि वो 8:30 निकली थी। 8:30 क्यों निकली थी सर? 6:30 बजे का तो राइट टाइम है, और उसमें अगर आप लोग जोड़ देते हो यहाँ पर 3 घंटे लेट निकली थी, तो 8:30 बजे तो निकली और इतने घंटे में पहुंची। इसका मतलब क्या अपने पास 18:70 होगा क्या? और 18:70 का मतलब 10, क्या हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं क्या कि 1 घंटा और इधर अपने पास ऐड हो जाएगा? तो मुझे एक बात बताओ, 1 घंटा और ऐड हो जाएगा तो क्या 19 घंटे अपने पास यहाँ पर ये जो अपने पास लिखा हुआ है, बताइए हम लोग ठीक तो कर रहे हैं क्या? अपने पास यहाँ पर 10 मिनट, कहीं पर छोटी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हम लोगों ने कर दी है क्या? कितने बजे? 6:30 से 9:30। 3 घंटे लेट जो होगा वो 9:30 होगा, 9:30 होगा तो ये 19 बजेंगे, और 19 होगा तो ये टाइम कितना होगा? 20:10 का मतलब 8:10। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। 6 और अपने पास यहाँ पर 3:30, मुझे बताइए क्या 9:30 होगा क्या? बताओ सभी लोग। एक बच्चे ने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 भी पूछा है, चलिए इसको भी आप लोग देखिए। शुरुआत वाला मैं वापस रिपीट कर देता हूँ पिछले क्वेश्चन में। 11,200 किलोमीटर 6:30 बजे निकलना था, 3 घंटे लेट हो गया, तो 3 घंटे लेट हो गया तो 3 घंटे लेट पहुंचना चाहिए था, लेकिन पायलट ने अपनी स्पीड को बढ़ा दिया। यहाँ पर कितना बढ़ा दिया? 100, जिससे सिर्फ 1 घंटा लेट हुआ। 3 आवर्स लेट निकला था, तो 3 घंटे लेट होना चाहिए था, लेकिन हुआ सिर्फ 1 घंटे लेट। तो टाइम का डिफरेंस कितने घंटे बचा? टाइम क्या 2 घंटे का डिफरेंस बच गया है क्या? होना चाहिए था 3 घंटे लेट,
हो गया सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे लेट, तो टाइम का डिफरेंस 2 घंटे। तो प्रोडक्ट ऑफ स्पीड अपॉन डिफरेंस ऑफ स्पीड इनटू टाइम करके ये हम लोगों ने सोल्व कर लिया। अब ये कह रहा है अगर यहीं से 350 स्पीड बढ़ा दे, तो 350 अगर बढ़ा दे तो नई स्पीड ये होगी। इसमें स्पीड में डिस्टेंस का भाग दोगे तो टाइम आ जाएगा। टाइम आ गया अपने पास 10 घंटे 40 मिनट अपने पास आ गया है, ये रहा। इसको अगर 9 घंटे 30 मिनट में जोड़ेंगे, क्योंकि वो सुबह 9:30 बजे निकला था, तो ये अपने पास आंसर आ गया। बताओ ठीक है क्या? एक बच्चे ने क्वेश्चन नंबर 22 पूछा है, वो देख लीजिए आप लोग। हर दिन एक व्यक्ति 30 मिनट तक V1 लगातार स्पीड से चलता है। एक खास दिन V1 स्पीड से 10 मिनट अपने पास यहाँ पर चलने के बाद वह 5 मिनट आराम करता है। उसने अपनी रेगुलर वॉक की बची हुई दूरी V2 की लगातार स्पीड से अगले 30 मिनट में पूरी की। उस दिन V2 और उसकी एवरेज स्पीड का अनुपात अपने पास क्या होगा? देखिए, इसने लिखा है एक व्यक्ति जो है अपने पास हर दिन 30 मिनट तक V1 की लगातार स्पीड से चलता है, तो टोटल डिस्टेंस क्या 30 V1 होगा क्या? टोटल डिस्टेंस 30 V1 अपने पास होगा। आप कहोगे बिल्कुल होगा सर। एक खास दिन V1 की स्पीड से 10 मिनट तक चलने के बाद, सबसे पहले 10 मिनट तक V1 की स्पीड से चला। ध्यान से सुनना, यहां लिखता हूं मैं। टोटल जो डिस्टेंस अपने पास है वो अपने पास बताओ कितनी आएगी? 30 मिनट तक V1 की स्पीड से अगर चल रहा है तो 30 × V1। एक खास दिन V1 की स्पीड से 10 मिनट चला, तो चला कितना आज? टोटल डिस्टेंस तो ये है, आज 10 मिनट तक तो चला V1 की स्पीड से, तो 10 V1 ये लीजिए। फिर 5 मिनट आराम करता है, ठीक है, 10 मिनट चलने के बाद 5 मिनट आराम करता है। उसने अपनी रेगुलर वॉक को बची हुई दूरी V12 की स्पीड से अगले 30 मिनट में कवर की। बची हुई जो अपने पास यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक अगले 30 मिनट में कवर की जो भी रिमेनिंग डिस्टेंस बच गई है V2 की स्पीड से, तो क्या 30 × V2 होगा? हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग समझ पा रहे हो क्या? अपने रेगुलर वॉक से बची हुई दूरी V2 की लगातार स्पीड से अगले 30 मिनट में पूरी की। तो यहां से अपने पास इसने कहा है हर दिन एक व्यक्ति 30 मिनट तक V1 की लगातार स्पीड से चल रहा है। एक खास दिन V1 की स्पीड से 10 मिनट चलने के बाद तो 10 V1 चल लिया, 5 मिनट वो आराम करता है। उसने अपनी रेगुलर वॉक की बची हुई दूरी V2 की लगातार स्पीड से अगले 30 मिनट में पूरी की, तो क्या 30 V1 हो गया? बताओ ठीक है क्या? उस दिन V2 और उसकी एवरेज स्पीड यानी तय की गई दूरी और आराम का समय, मुझे बताइए यहाँ पर टोटल टाइम कितने मिनट लग गया अगर मैं आपसे पूछूं तो यहाँ पर अपने पास V2 उस दिन अपने पास एक तो हम लोगों से कहा है V2, बिल्कुल ठीक है। और उस दिन अपने पास एवरेज स्पीड मुझे बताइए कितनी होगी? तो अपने पास एवरेज स्पीड यहां से यहां तक यानी तय की गई कुल दूरी और आराम के समय सहित लिया गया कुल समय, तो एवरेज स्पीड मुझे बताइए 30 V1 अपॉन यहाँ पर 30 V1 अपॉन यहाँ पर मुझे आप लोग सभी लोग बताइए टोटल टाइम कितने मिनट लगा उस दिन? तो 10 मिनट, 5 मिनट और 10 मिनट 40, और क्या 45 मिनट लग गए? मुझे बताइए क्या उसकी एवरेज स्पीड उस दिन यही थी क्या? हाँ और ना बताओ क्या प्रति ध्यान से समझना आप लोग, पर विवेक भाई आप ध्यान से समझना। इसने ये कहा है कि उस दिन V2 और उसकी एवरेज स्पीड यहां से यहां तक एवरेज स्पीड ये है, और V2 का मान हम लोग कितना लिख सकते हैं? क्योंकि दोनों हमारे पास V1 और V1 करेंगे तभी तो अपने पास रेशियो आएगा। V2 की वैल्यू कितनी लिख सकते हैं? तो आप कहोगे सर 10 V1 चलने के बाद 10 V1 चलने के बाद डिस्टेंस बची कितनी? तो आप कहोगे सर 20 अपने पास V1 बची। तो 20 V1 दूरी अगर उसने तय की है अपने पास 30 मिनट में, तो V2 का मान क्या मैं लिख सकता हूं क्या कि 20 V1 अपॉन अपने पास यहां पर 30 मिनट? एक बार बताना मुझे सभी लोग, क्या ये बात समझ पाए हो क्या? ये चीज समझाइए विवेक, आप जो है ये चीज मुझे बताओ, क्या मैंने V2 यहाँ पर ये कहाँ से लिख लिया? क्योंकि रेशियो अगर हम लोगों को निकालना है यहाँ पर, तो अपने पास ये V2 का मान क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या?
मैं आपको फिर समझा देता हूं, कोई भी बच्चा अगर थोड़ा सा यहाँ पर ये V2 कहाँ से आ गया, टोटल दूरी है 30 V1, उस दिन 10 मिनट तक V1 की स्पीड से चला, तो बची हुई दूरी जो है वो वैसे 30 V2 आप लोग लिख सकते हो। 10 V1 प्लस 30 V2 बराबर 30 V1, या तो ये लिख लो या ये बोल दो कि बची हुई जो दूरी है 20 V1 उसने तय की है अपने पास 30 मिनट में, तो V2 अपने पास एवरेज स्पीड है, तो V2 बराबर रिमेनिंग डिस्टेंस 20 V1, उसको 30 मिनट में तय किया, उसको V1 वो बोल रहा है। और एक उसको एवरेज स्पीड यानी कि तय की गई दूरी, कुल दूरी 30 V1 अपॉन 45 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट और 30 मिनट, तो 45 मिनट। इन दोनों का रेशियो हम लोगों से पूछा है कि V1 और V2 का रेशियो आप लोग बता दीजिए एवरेज स्पीड का। तो V2 का मान तो ये है 2/3 V1, ये तो है V2 का मान, और इसकी एवरेज स्पीड कितनी है, तो आप कहोगे सर 2/3 V1, ये अपने पास ये भी यही आ गया है। ये तो अपने पास V2 का मान है, ये एवरेज स्पीड है, तो रेशियो मुझे बताइए कट के आंसर क्या 1:1 ही आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 1:1 आ गया है। 30 तो इसने दिया हुआ है भाई, 30 मिनट यहाँ पर लिखा हुआ है गजेंद्र कुमार। बाकी मैं आपको ये यहां से ये भी कर सकते हो कि 10 V1 प्लस 30 V2 बराबर 30 V1 अपने पास ये रहा, तो ये आगे जाएगा, तो 30 V2 बराबर अपने पास 20 V1 अगर आ गया है, तो V2 का मान क्या 20/30 V1 होगा क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर 20/30 V1 होगा। ये लीजिए, बताओ ठीक है क्या? रामस्वरूप कंटेंट सेक्शन में जाइए, वहां पर आप लोगों के आपको मिल जाएगी फाइल। सर CGL प्री से पहले प्रैक्टिस बैच आएगा, हाँ प्रैक्टिस बैच शुरू करेंगे प्रिंस अभी। एक दो दिन में मैं अनाउंस कर देता हूँ भाई, डेट आपको बता दूंगा, 1 या 2 दिन में ही अनाउंस करते हैं। एक डेट डिसाइड कर लेंगे, उस दिन से शुरू हो जाएगा। एक बच्चे को 19 नंबर में प्रॉब्लम है। ये यहाँ पर एक विद्यार्थी अपने घर से साक्षात्कार के लिए 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, उसे 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, उसकी चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटे है। 10 मिनट बाद वह महसूस करता है कि कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज घर पर वो छोड़ आया है। ठीक है, यहाँ पर मुझे एक बात बताइए आप सभी लोग, ये जितना चला उससे वो वापस आ गया है। अपने घर से साक्षात्कार के लिए केंद्र पर जाता है और 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिसकी चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटे है। तो मुझे बताइए वो गया कितना? यहाँ पर मुझे एक बात बताइए, वो गया कितना? तो आप कहोगे सर 6, अपने पास यहाँ पर 10 मिनट बाद उसने महसूस किया 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। टोटल डिस्टेंस तो 12 किलोमीटर है, बिल्कुल ठीक है। यहां से वो 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ध्यान से समझना, कितनी देर गया? 10 मिनट। 10 मिनट का मतलब कितना होता है? 1/6 आवर। तो यहां से डिस्टेंस कितनी होगी? तो 6 को गुना कर देंगे 1/6 से, तो 1 किलोमीटर वो गया। 1 किलोमीटर गया है यहां से, मुझे बताओ, और फिर वो वापस आया है। वह कुछ दस्तावेज घर पर छोड़ आया है, इसलिए वह घर के लिए वापस आता है, और वह तेज गति से 10 मिनट गया था यहां से यहां तक। 10 मिनट अगर गया था, तो क्या वापस आने में भी उसने 10 मिनट लगाए होंगे क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 10 किलोमीटर अपने पास लगाए होंगे। और उसके पास थे कितने घंटे? 2 घंटे में पहुंचना था। 12 किलोमीटर दूर है और उसकी चाल ये थी, तो उसको जो यहाँ पर यहां से यहां तक पहुंचना चाहिए था 2 घंटे में, लेकिन 10 मिनट तो उसने आने जाने में खराब कर दिए। उसको ध्यान से समझने की कोशिश करना, उसको 2 घंटे में पहुंचना चाहिए था, लेकिन 10 मिनट जाने में और 10 मिनट तो आने में खराब कर दिए। इसका मतलब क्या उसको ये जो दूरी है वो 1 घंटे 40 मिनट में ही तय करनी पड़ेगी क्या? 2 घंटे में पहुंचना चाहिए था, 10 मिनट गया और 10 मिनट वापस आया। तो मुझे बताइए जो डिस्टेंस है उसको 1 घंटे 40 मिनट में तय करनी होगी क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर। यहां पर अपने पास डिस्टेंस तो है 12 किलोमीटर, और यहां से टाइम कितना है? 1 आवर 40 मिनट। 1 आवर 40 मिनट को 1 + 40/60, तो 20 से 2 बार, 20 से 3 बार, तो मुझे बताओ क्या 5/3 आवर होगा क्या?
तो यहां से स्पीड कितनी रखनी पड़ेगी, तो स्पीड जो अपने पास है वो हमें रखनी पड़ेगी 12/5/3। तो अपने पास 36/5 का मतलब क्या आंसर 7.2 किलोमीटर अपने पास आएगा क्या? आपको कि बिल्कुल सर 7.2 किलोमीटर पर आवर अपने पास आ जाएगा। ध्यान से समझना। कभी कभार ऐसा अपने पास यहाँ पर 2 आवर कहाँ लिखा है क्वेश्चन में, 2 आवर 12 में भाग दो ना, 12 में 6 का डिस्टेंस आपके पास है 12 किलोमीटर, और वो उसकी स्पीड जो है वो अपने पास है 6 किलोमीटर पर आवर। तो मुझे बताइए क्या आप टाइम नहीं निकाल सकते क्या? टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये अपने पास बराबर में जब सोल्व करोगे, मुझे लगता है 12 में 6 का भाग देना आसान है, तो आपने सीधा कर लिया होगा। बताइए यहाँ पर 2 आवर्स क्या ठीक है क्या? यहाँ पर कभी कभार कुछ बच्चों को लगेगा सर वहीं पर जहां पर उसको लगा डॉक्यूमेंट भूला वहीं से स्पीड बढ़ा दी, जबकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। यहाँ पर क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि वह घर के लिए वापस आता है और अब वह तेज गति से चलता है। तो यहीं पर ध्यान रखना, जब यहाँ पर उसको पता लग गया था तभी से उसने स्पीड नहीं बढ़ाई। ऐसे आप लोग मत कर लेना कि कहीं पर सर वापस 1 किलोमीटर आएगा, 12 किलोमीटर जाएगा तो 13 किलोमीटर की दूरी को 1 घंटे 50 मिनट में तय कर लेगा, तो वो गलत हो जाएगा। ध्यान रखना, क्योंकि उसने घर पर डॉक्यूमेंट भूला, घर पर वापिस आया और उसके बाद उसने स्पीड बढ़ाई है। बताओ ठीक है क्या? ये वापस घर पर आया ना अनूप, इसलिए स्पीड नहीं बढ़ाई। क्वेश्चन ध्यान से आप समझिए। 1 किलोमीटर जाने के बाद डॉक्यूमेंट भूल गया तो वापस आया 10 मिनट में, तो टाइम तो कम होगा लेकिन प्रारंभिक बिंदु पर ही वो वापस आ गया है। ये लीजिए। राशिका देख देख कर करो, तो क्वेश्चन मेरे साथ साथ क्वेश्चंस देख कर सोल्व करो। अभी तो फाइल एक ही हुई है, उसको भी नहीं कर पा रहे हो ढंग से, तो पहली फाइल ही हुई है, ये दूसरी आज कंप्लीट हुई है। रवीश राजपूत का आज बर्थडे है। रवीश हैप्पी बर्थडे भाई, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। जिंदगी में खूब मेहनत कीजिए और खूब आगे बढ़िए भाई। हाँ, स्टार्टिंग पॉइंट से स्पीड बढ़ाइए। बिल्कुल रामस्वरूप हो जाएगा भाई। और कोई प्रॉब्लम अगर है इसमें, देखिए 19 नंबर 18 तक मैं करवा चुका था और बाकी बचे हुए 4 क्वेश्चंस मैंने करवा दिए हैं। तो क्या बाकी कोई प्रॉब्लम है क्या? मैं वापस रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन को। 10 मिनट चलने के बाद, मतलब 1 किलोमीटर गया तो वापस आया 10 मिनट में, तो 20 मिनट हो चुके थे। तो बचा टाइम कितना? 2 घंटे में से 1 घंटा 40 मिनट। अब 12 किलोमीटर की दूरी कितनी देर में कवर करेगा? ये लीजिए। तो आप लोगों को, प्रत्येक बच्चे को कहूंगा भाई मैं एक छोटी सी बात, कि क्वेश्चन आप लोग जब तक ध्यान से नहीं पढ़ोगे, छोटे छोटे क्वेश्चंस में आप लोग कंफ्यूज रहोगे। याद रखना। हाँ, संकल्प मिश्रा सफिशिएंट रहेगा भाई। दो नंबर जो फाइल अपने पास थी, 1 नंबर मैंने कंप्लीट करवा दी थी, 3 नंबर अभी मैंने कंप्लीट करवा दी है आपको। 1 2 नंबर जो फाइल के, मुझे बताइए क्या क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोग कर चुके थे क्या? 10 क्वेश्चन शायद मैंने करवा दिए थे आप लोगों को। और आगे आप लोग यहाँ पर चलिए हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ से मुझे बताइए क्वेश्चन नंबर 10 तक क्या हम लोग सोल्व कर चुके थे क्या इस फाइल के? बताइए भाई। 11 तक हो चुके थे, 11 तक अगर हो चुके थे तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर अपने पास ये हमने सोल्व कर लिया था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 इस फाइल को भी कंप्लीट करते हैं, ताकि हम लोग सिस्टमेटिक तरीके से आगे बढ़ सकें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर। यहाँ पर एक व्यक्ति 1/x किलोमीटर पर आवर की चाल से और 1/x² प्रति किलोमीटर की चाल से लौटता है। तो यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल अपने पास क्या है?
तो मुझे बताओ क्या आप लोगों को याद है क्या, जब भी डिस्टेंस सेम हो, एवरेज स्पीड आ गया वापस से, 2 इंटू एवरेज स्पीड का जो अपने पास फॉर्मूला होगा वो अपने पास होता है 2 इंटू 1/x इंटू 1/x² अपॉन अपने पास 2 इंटू x इंटू वाई अपॉन x+y 1+x अपॉन 1/x²। तो यहां से ये तो अपने पास होगा 2/x³, 2/x³ और नीचे मुझे बताइए एलसीएम क्या बन गया, तो आप कहोगे सर x² और x प्लस अपने पास 1 बन गया, x² अगर एलसीएम लेते हैं तो ये पलटकर अगर ऊपर जाएगा तो ये अपने पास बन गया 2/x³ इंटू अपने पास x² अपॉन x+1। मुझे बताइए दो पावर से कट जाएगी, एक पावर बची रह जाएगी, तो यही आंसर है, अंदर इंटू किया है, अंदर मल्टीप्लाई किया है, 2 इंटू x² प्लस अपने पास x, ये अपने पास आंसर आ गया है 2/x इंटू x²। बी ऑप्शन अपने पास आ गया है। हाँ और ना बताइए क्या बिल्कुल ठीक है क्या क्वेश्चन नंबर 2। उम्मीद है आप क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग करते चलेंगे, बढ़ते चलेंगे, करते चलेंगे, बढ़ते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए करने की कोशिश कीजिए आप लोग सभी लोग, करते चलिए। हो सकता है आप लोगों ने पहले ही सोल्व कर लिए हों, तो अपना आंसर बताइए कि आपने बिल्कुल सर इन क्वेश्चंस को हम लोग सोल्व कर चुके हैं। तेजस्वी ने पहले 35 माइल की यात्रा 35 मील प्रति घंटे की औसत चाल से गाड़ी चलाई और फिर शेष यात्रा 35 मील के लिए 65 माइल पर आर की स्पीड से गाड़ी चलाई। तो उसने यात्रा के दौरान औसत चाल, मुझे बताइए डिस्टेंस अगर सेम है तो 2 इंटू x इंटू वाई अपॉन x+y। क्या आप लोग यहाँ पर मुझे बताइए x+y 35 प्लस अपने पास 65 सो हो जाएगा। हाँ और ना मिलकर बताओ क्या चीजों को आप लोग कैलकुलेट कर पाओगे क्या खुद से। अब थोड़ा सा मैं फटाफट क्वेश्चंस को करवाते हुए आगे बढ़ता हूं, क्योंकि उम्मीद है आपने मेरे से पहले क्वेश्चंस करने की कोशिश की होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए आंसर बताइए, करते चलो बढ़ते चलो, करते चलो बढ़ते चलो। एक आदमी 4 घंटे के लिए 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 6 घंटे के लिए इसी स्पीड से और 2 घंटे के लिए ये वाली 4 घंटे, अगर एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम याद होगा, तो 4 घंटे तक तो 75 की स्पीड से, तो डिस्टेंस कितनी होगी 300। 6 घंटे तक 65.5 की स्पीड से, तो अपने पास यहाँ पर इंटू करोगे, 6 × 5 30, 33, 36 और 3 अपने पास 39। ठीक है, 2 घंटे तक 54 की स्पीड से, 2 घंटे तक 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो ये अपने पास कितना होगा 108। 9 और एक अपने पास 10 है, 3 3 6 7 और एक अपने पास 8 है। ये तो आ गई टोटल डिस्टेंस अपने पास यहाँ पर, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, क्या 801 बट्टे अपने पास 12 होगा। हाँ और ना बताइए, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। क्या बैठकर आप लोग कैलकुलेट तो कर लोगे क्या सभी लोग, बताओ मुझे। तो आप कहोगे बिल्कुल सर हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, जिस बच्चे ने क्वेश्चन किया है उसी का मैं आंसर लिख रहा हूं, बताओ ठीक है क्या। अंशुल अब कह रहा है सर 3 इंटू x इंटू वाई इंटू जेड अपॉन x+y+z। अंशुल ऐसा तो कोई फॉर्मूला मैंने बताया ही नहीं भाई। पहली बात तो ऐसा कोई भी फॉर्मूला मैंने नहीं बताया, और उसको देखिए आप ध्यान से पढ़िए, उसमें अपने पास XY YZ और ZX, नहीं तो फिर कहोगे सर खुद से क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं, उनको ध्यान से पढ़िए। दूसरी बात, उसमें कितनी बार चिल्ला चिल्ला कर मैं बताया हूं कि ये वाला फॉर्मूला ओनली तब लगेगा जब अपने पास डिस्टेंस सेम हो, डिस्टेंस सेम हो, डिस्टेंस सेम हो, डिस्टेंस सेम हो। ये बात देखिए कितनी बार बोली गई है। यहाँ पर 300 किलोमीटर है, यहाँ 393 है, यहाँ 108 है, तो डिस्टेंस जब अलग अलग है तो क्या आप कर पाओगे क्या। तो आप कहोगे नहीं कर पाएंगे सर।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग कीजिए। नेक्स्ट अपने पास ये रहा, चलो करते चलो, बढ़ते चलो, करते चलो और बढ़ते चलो। ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ आपको टाइम टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम बताइए। इसको हम लोग क्या स्किप कर सकते हैं क्या, बताओ भाई। हाँ, प्रैक्टिस करो ट्रिपल आर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग कीजिए। क्वेश्चन नंबर 16। 2 स्थान ए व बी के बीच की दूरी बी व सी के बीच की दूरी का अनुपात 3:5 है। यहाँ पर यहाँ से डिस्टेंस का जो रेशियो अपने पास है ए से बी तक और बी से सी तक, ये जो अपने पास है वो 3:5 है, 3:5। एक व्यक्ति ए से बी तक 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यहाँ से यहाँ जा रहा है, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ए से बी तक, और बी से सी तक x किलोमीटर पर आवर है। और यहाँ पर कुल दूरी में उसकी औसत चाल टोटल अपने पास जो है यहाँ से यहाँ तक एवरेज जो स्पीड है वो है 40 किलोमीटर पर आवर। तो हम लोग यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं, टोटल टाइम अपॉन अपने पास यहाँ पर जाने का, यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकाल लेंगे, यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकाल लेंगे, और वो क्या टोटल टाइम के बराबर होना चाहिए क्या। क्या लिखूंगा मैं, 3 अपॉन अपने पास 30 प्लस 5 अपॉन x बराबर अपने पास कितना होगा, 8/40। ये लीजिए, बताओ ठीक है क्या। 3/30 5/x बराबर अपने पास 8/40 अपने पास होगा। तो आप लोग मुझे बताओ, क्या ये चीज आप लोग समझ पाए हो क्या। तो ये 1/10 आगे चला जाएगा। मैं सोल्व कर रहा हूं, 5/x, ये 1/5 में से माइनस कर दो आप लोग 1/10, तो एलसीएम 10 आ गया है। 5/x बराबर एलसीएम 10 आ गया, तो क्या 1 बाई अपने पास यहाँ पर 10 होगा क्या, और अपने पास यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, 50। तो इसने कहा 50 माइनस 7, आप लोग बताइए। इसने हम लोगों से 40 माइनस अपने पास ये पूछा है, ये अपने पास आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। हाँ और ना बताइए, क्या प्रत्येक बच्चा इस चीज को समझ पाया है क्या। ना एलिगेशन नहीं लगेगा आकिब भाई। एलिगेशन में यहाँ पर टाइम का रेशियो आता है, डिस्टेंस का रेशियो नहीं आता। तो यहाँ पर ये जो अपने पास कोई बच्चा ऐसे बोल सकता है कि सर यहाँ पर हम लोगों ने रियल वैल्यू क्यों नहीं ली, क्योंकि तो रेशियो में मान है। तो ध्यान रखना, आप लोग रियल वैल्यू अगर लेना चाहोगे तो भी अपने पास यहाँ से कॉमन आके अपने पास ए से ए जो है वो कॉमन आके कट जाएगा, तो ये वैल्यू ले लो, या अपने पास ये होगा। बताओ ठीक है क्या। तो आप कहोगे बिल्कुल सर, ये बात हम लोगों को समझ में आई है। कोई बच्चा यहाँ पर ये भी बोल सकता है कि सर क्या अपने पास यहाँ से, ये तो एवरेज स्पीड है, तो क्या आपको वो वाला फॉर्मूला नहीं लगाना चाहिए क्या, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यहाँ पर अपने पास 3a/30, यहाँ पर 5a/x, ये तो अपने पास आ गया टोटल टाइम अपॉन टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है, 8a, 3a प्लस 5a अपॉन टोटल टाइम, इन दोनों को जोड़ देंगे, 3a प्लस 30 प्लस अपने पास 5a/x बराबर होता है सर एवरेज स्पीड। तो अगली स्टेप में अपने पास यहाँ से यही तो अपने पास आना है। जब आप लोग इसको अगर मल्टी, ये इसको नीचे ले आऊं मैं, 8a/40, ध्यान से समझिए, बराबर 3a/30 प्लस 5a/x। ये लीजिए, तो क्या अपने पास ये जो है वो क्या यही बात नहीं बन गई है क्या। अगला ए अपने पास ये निकाला, ये निकाला, तीसरे स्टेप में क्या ये वाला ही पॉइंट नहीं आ गया है क्या। तो इसके लिए मैं कहूंगा, जब अपने पास यहाँ पर दो जगह का अगर ये दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, और टोटल अगर डिस्टेंस हम लोगों को दी हुई है कभी भी,
ध्यान रखिए। तो उस कंडीशन में आप लोग टोटल टाइम निकाल लिया करो, यहां से यहां तक का टाइम, यहां से यहां तक का टाइम, उन दोनों को ऐड करोगे तो इस टोटल टाइम के बराबर आना चाहिए। हाँ और ना बताइए कि आप लोग समझ पाए हो क्या? तो आप कहोगे ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई, इतना तो टफ क्वेश्चन भी नहीं था। 300 500 मान के कर लो, उससे बात एक ही अपने पास होनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलो सोल्व करने की कोशिश करो, क्या कर पाओगे क्या, देखिए आप लोग। सचिन उसको स्टार्ट कर लीजिए, आप लोग ज्योमेट्री से स्टार्ट कर लो, एडवांस मैथ्स को। ज्योमेट्री या मेंसुरेशन किसी भी टॉपिक से शुरुआत कर सकते हो, ज्योमेट्री से कर लीजिए। ये जो यहां से अपने पास ऐसा है, 8.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 8.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 4 घंटे, तो मुझे बताइए क्या ये डिस्टेंस आपके पास 34 किलोमीटर होगी क्या? फिर उसने ऑटो लिया और 1.5 आवर के लिए 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर वो 1.5 आवर चला है, तो बताओ ये डिस्टेंस जो होगी वो क्या 30 किलोमीटर होगी क्या? फिर इसने वाई घंटे के लिए 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कितना अपने पास ये रहेगा, कितना वाई आवर्स, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, तो 4y चला। और पूरी यात्रा में सुधीन की कुल औसत चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो बताओ टोटल डिस्टेंस कितनी हुई, तो आप कहोगे सर टोटल डिस्टेंस 64 प्लस 4y, टोटल डिस्टेंस बराबर एवरेज स्पीड इंटू टोटल टाइम, एवरेज स्पीड कितनी है 10, और यहाँ पर टाइम कितना है, तो आप कहोगे 6.5 प्लस अपने पास y। अगर हम लोग टाइम को एवरेज, अपने पास यहाँ पर टाइम को एवरेज स्पीड से इंटू कर दें, तो क्या टोटल यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आ जाएगी क्या? आप कहोगे बिल्कुल आ जाएगी सर, और ये ऑलरेडी अपने पास डिस्टेंस है। हाँ और ना बताओ कि यहाँ से अपने पास y का जो मान है वो अपने पास आ जाएगा, बोलो ठीक है क्या? 4 घंटे तक 8.5, तो अपने पास 17 गुना, अपने पास 2 34 बिल्कुल ठीक है। फिर अपने पास यहाँ से 1.5 तो 30 ठीक है, यहाँ पर 1.5। फिर वाई घंटे तक 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो गया, तो अपने पास डिस्टेंस 4y बिल्कुल ठीक है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी जो औसत चाल है, कुल औसत चाल, वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे अगर अपने पास है पूरी यात्रा के दौरान, ये अपने पास यहाँ पर, ये इस प्रकार से भी अगर हम लोग लिख दें 64 प्लस अपने पास 4y, यहाँ से टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम अपने पास यहाँ से क्या 5.5 प्लस अपने पास y हो गया, तो भी अपने पास क्या बात तो एक ही रहेगी क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर सेम बात अपने पास रहेगी। तो 64y जो पहले हम लोगों ने लिखा था, वही अपने पास यहाँ पर 55 प्लस अपने पास 10y अपने पास आ जाएगा। तो ये इधर अगर अपने पास हुआ तो मुझे बताओ कितना आ गया, 9y इक्वस टू अपने पास ये जो लिखा हुआ है 6, अपने पास 9 इक्वस टू अगर 6y है, तो y का मान क्या 1.5 आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 1.5 आ जाएगा, ये अपने पास आंसर होगा, बताओ ठीक है क्या? दोनों बात एक ही है। अपने पास यहाँ पर टोटल डिस्टेंस अपॉन अपने पास टोटल टाइम करके बराबर एवरेज स्पीड, या टोटल डिस्टेंस पहले लिख लो, वो डायरेक्ट अगर आप लोग सोच पाओ, अपने पास बराबर 5.5 घंटे टोटल प्लस वाई, और इंटू कर दोगे आप लोग किससे, 10 से, तो भी वो अगली स्टेप यही तो है। तो दोनों बात सेम ही है, ये लीजिए। चुन्नू भाई आपने बहुत स्पैम कर लिया, तो प्यार का अंतिम संदेश भी आप दे ही दीजिए, क्योंकि हो सकता है इसके बाद आप कोई कमेंट नहीं कर पाओ पूरे अपने इस सेशन में। जब तक सिंकोरी पर रहो तो प्यार का अंतिम इजहार कर ही दो, अंतिम संदेश दे ही दीजिए, क्योंकि आगे से आप हो सकता है 1 2 मिनट बाद आप यहाँ पर कमेंट नहीं कर पाओ भाई। बहुत देर होगी चुन्नू भाई आपको प्यार का इजहार करते करते, ये एक तरफा प्यार ऐसे सही नहीं है।
हाँ, घुमा के लाओगे मैं आ जाऊंगा, लेकिन यहाँ स्पैम मत करो, क्योंकि हम लोग यहाँ पर पढ़ने के लिए इकट्ठा हुए हैं। ये जो है यहाँ पर प्यार करने के लिए इकट्ठा नहीं हुए हम लोग एक दूसरे को, ये वो ऐसे। हम लोग यहाँ पर पढ़ने के लिए इकट्ठा हुए हैं। तो स्पैम मत करो। सवाई माधोपुर में आ जाऊंगा और मैं घूम आपके साथ ही घूमूंगा पूरे दिन, और वहां पर प्यारी प्यारी बातें करेंगे। लेकिन अभी जो है, अभी आप पढ़ाई पर ध्यान दो और दूसरे बच्चों को पढ़ने दो। वापस देखो शिवा, कोर्स बार बार लेने की जरूरत नहीं है भाई। एक बार वो बच्चे कोर्स वापस रखते हैं जिनको लगता है कि यार मेरी इससे रेगुलरिटी बनी रहती है सर के साथ, मैं चीजें पढ़ लेता हूँ। बाकी आपको कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। खुद से पढ़िए, खुद से पढ़िए, खुद से पढ़िए आप चैप्टर्स को, अगर एक बार कोर्स हो गया है तो। हाँ, बिल्कुल आऊंगा चुन्नू, लेकिन आप मत करना, नहीं तो फिर ब्लॉक कर दूंगा मैं। देखिए ज्यादा कोई ऐसे करता है, मैं ब्लॉक कर देता हूँ। आप मत करना। एक हवाई जहाज समबाहु त्रिभुज की, तो मुझे बताओ, इसको अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइड बराबर होती हैं, तीनों साइड अगर बराबर होती हैं, तो क्या जो ये स्पीड है एक पर 300, 200 और 240, क्या बढ़िया तरीका ये रहेगा क्या 300 किलोमीटर पर आवर, 200 किलोमीटर पर आवर और 240 किलोमीटर पर आवर को, मुझे एक बात बताइए, क्या हम लोग यहाँ से डिस्टेंस को, क्या हम लोग इस टाइप से कर सकते हैं क्या कि डिस्टेंस अपने पास 1200 किलोमीटर मान लें एलसीएम लेकर? क्या एलसीएम वाले तरीके से क्वेश्चन में ये वाला ठीक रहेगा क्या? अब अंशुल इसको कर सकते हो आप, डिस्टेंस सेम होती 3 इंटू x इंटू y इंटू जेड अपॉन XY प्लस YZ प्लस ZX, ये अपने पास इस प्रकार से है। बताओ ठीक है क्या? उस फॉर्मूले से भी कर सकते हो, लेकिन वो लेंदी होगा, ये ज्यादा तरीका ठीक रहेगा। 4 और ये 6 और ये अपने पास 5, तो 1200 को डिवाइड किससे कर देंगे हम लोग? पहले तो 3 से गुना, क्योंकि 3 लोग चल रहे हैं, और 15 का भाग दोगे इनका सम। 15 कहाँ से आया? इनका सम। तो 15 से 8 बार, तो 80 गुना 3 कितना हुआ? तो आप कहोगे सर 240 किलोमीटर पर आवर। ये अपने पास यहाँ पर एवरेज स्पीड आ गई है। क्या इसको तो सभी लोगों ने बताओ सोल्व कर लिए थे क्या? तो नेक्स्ट देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 19 ये रहा, चलिए कीजिए। करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए। खुद से करना है आपको। एक कार अपनी यात्रा से 80 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ड्राइवर ने 30 मिनट के लिए चाय की दुकान पर रुकता है और 4 घंटे तक 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यात्रा जारी रखता है। यहां से 80 किलोमीटर तो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो उसको जो टाइम लगा वो क्या 2 घंटे लग गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल लग गया है सर। 30 मिनट के लिए रुकता है और फिर 4 घंटे तक 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कितने घंटे तक? 4 घंटे तक। तो डिस्टेंस कितनी अपने पास कवर कर लेगा वो? 240 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस अपने पास 320 है, 320 किलोमीटर। और टोटल टाइम मुझे बताइए, यहाँ से ये अपने पास डिस्टेंस है और टाइम जो अपने पास है वो क्या 6.5 घंटे ही आएगा क्या? एक बच्चा कहेगा सर 6.5 कैसे, 2 घंटे और 4 घंटे तो 6 ही आने चाहिए। क्या अपने पास वो आधे घंटे रुका नहीं है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर आधे घंटे अपने पास रुका है। तो टोटल डिस्टेंस 320 को क्या आप लोग डिवाइड कर दोगे क्या 6.5 से? पॉइंट हटाओगे, ऊपर एक जीरो अपने पास लग जाएगा। 5 से 2 बार, 5 से 13 बार, 640/13। तो क्या आप लोग इस चीज को कैलकुलेट कर पाओगे क्या? 13 गुना 5, 53.2 दे रहा है एक बच्चा आंसर। समरदीप ना, 53.2 तो नहीं होगा भाई, क्योंकि अपने पास 13 गुना 5 65, 49 अपने पास
50 से तो कम होगा। अगर ये 650 होता तो हम लोग लगाते, ये अपने पास आंसर होगा। बताओ ठीक है क्या? तो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, शानदार क्वेश्चन अंशुल। जब वो रुका तो वो चल नहीं रहा था। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है अंशुल आपका। जब वो रुका तब वो चल नहीं रहा था ना, बहुत शानदार। जब वो रुका तब वो चल नहीं रहा था क्या? जब वो रुका तो वो चल नहीं रहा था ना, बहुत बढ़िया भाई। तो टोटल डिस्टेंस ये रही, बीच में रुक जाता है खाना वाना खाने के टाइम। तो उस टाइम हाँ ऐसे हो सकता है अंशुल ने कभी गया हो, चाय ले ली हो, फिर गाड़ी भी चला रहा हो और चाय भी पी रहा हो, तो उसको ऐसा लग सकता है अंशुल भाई। जब वो रुका तब वो चल नहीं रहा था। वैसे क्वेश्चन बढ़िया आपका। जब वो रुका वो जब चल नहीं रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग कीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 करने की कोशिश करो। यहाँ पर देखिए, ये जो ऑप्शन है इनको मैं मिटा देता हूँ क्योंकि हम लोगों को थोड़ी सी जगह ज़्यादा चाहिएगी। अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, तो मैं इसको हटा देता हूँ। यहाँ पर हम लोग सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए, ए से बी तक अपने पास यहाँ तक 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, बी से सी तक 50। अपने पास ए से बी तक वो जा रहा है। अपने पास तीन डिस्टेंस है, ए से बी, बी से अपने पास यहाँ पर ए से बी है, और अपने पास यहाँ से बी से सी है, और सी से फिर डी है, सी से अपने पास डी है। ये अपने पास 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ये यहाँ से यहाँ तक 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, और आगे जो स्पीड है सी से डी तक वो है 60 किलोमीटर पर आवर। इनके बीच की दूरी का जो अनुपात है वो 1, 2 और 3, 1, 2 और 3। तो चाहो तो आप लोग क्वेश्चन को 1, 2, 3 से कर सकते हो, ध्यान से सुनना। चाहो तो 1, 2, 3 से कर लो, आपके पास आंसर आ जाएगा 1, 2, 3। या चाहो तो आप इनका एलसीएम, अगर आप लोग 600 मानते हो तो 600 से गुना कर दो, उससे भी आंसर सेम आएगा। वो आपकी मर्जी है कैसे आप लोग करना चाहते हो। X किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से डी से ए तक लौटता है, और पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल अपने पास ये है। तो मैं क्या करूंगा, यहां से मुझे बताइए, आप लोग चाहो 600 से इंटू कर दो, चाहो डायरेक्ट कर लो, वो आपकी मर्जी है। बाद में एलसीएम लेना पड़ेगा। 1/40 टाइम कितना लगेगा, 1/40। यहाँ पर 2/50, यहाँ पर 3/60। जाने में तो ये टाइम लगा, और उसने पूरी जो डिस्टेंस है वापस एक्स की स्पीड से वो वापस आया है। तो मुझे बताइए वापस आने का टाइम क्या 6/x होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? जाने का भी टाइम निकाल लिया और वापस आने का भी टाइम निकाल लिया। इसने कहा इस पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत गति अपने पास ये है। तो पूरी यात्रा गया कितना, 6, और वापस कितना आया? तो आप कहोगे सर 12। और पूरी यात्रा टोटल डिस्टेंस में क्या हम लोग डिवाइड कर दें 480/13 का, 13 पलट कर ऊपर चला जाएगा, वो अलग बात है। लेकिन क्या आप लोग इसको सोल्व करके एक्स का मान क्या फाइंड आउट कर पाओगे क्या? बताओ मुझे। तो ये अपने पास क्वेश्चन क्या बिल्कुल आसान नहीं है क्या? ये क्वेश्चन मैंने पहले भी समझाया था कि टोटल टाइम बराबर कर लिया करो आप लोग। तो जाने का टाइम आप लोग चाहो तो यहाँ पर एलसीएम, इनका एलसीएम कितना हुआ अपने पास, 600 जो एलसीएम हुआ इनका, उससे चाहो तो आप लोग मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। उससे क्वेश्चन पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं, सेम इसी टाइप से अपने पास होना है, वो आप लोग ध्यान रखना। चाहे इसको कर लो, चाहे एक बच्चा अगर कहेगा कि सर मैं यहाँ पर 600 से इसको मल्टीप्लाई कर दूं,
तो अपने पास क्या होगा, तो भी आंसर अपने पास सेम आना है। वो बाद में इसमें अगर ये पहले जो मैंने अभी भी लिखा वो लिख लोगे तो बाद में अपने पास यहाँ पर एलसीएम लेना पड़ेगा, और ये लिख लेते हो तो अपने पास यहाँ पर पहले ही आपने एलसीएम ले लिया है। 600, 600 और 600 से गुना कर दोगे तो यहाँ पर मुझे बताइए अपने पास टाइम कितना लगेगा, 15 घंटे। यहाँ पर टाइम कितना लगेगा, 24 घंटे। और यहाँ पर टाइम कितना लगेगा, तो 30 घंटे। ये लीजिए, तो टोटल अपने पास 39 और 30 69। ये तो जाने का टाइम। वापस आने का टाइम कितना है, तो वापस आने का टाइम डिस्टेंस कितनी है, तो आप कहोगे सर 1800, अपने पास 1200 और 600, 3600 बट्टे अपने पास एक्स है बराबर टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस 3600 गया है और 3600 अपने पास वापस आया है, तो 7200 में 480 बट्टे 13 का हम लोग भाग दे देंगे। ये लीजिए, यहां से भी अपने पास आंसर सेम आना है। क्या आप लोग क्वेश्चन को कैलकुलेट तो बताओ कर लोगे क्या, तो आप कहोगे सर बिल्कुल हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन तो देखिए आप लोगों को करनी ही पड़ेगी, बताओ कर पाओगे क्या। डिस्टेंस आप लोग एक्स में एक्स, 2x और 3x। एक बच्चा कह रहा है सर दो वेरिएबल हो जाएंगे, थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया था। यहाँ पर जब x मानोगे आप लोग या a मानोगे, क्योंकि x तो आ चुका है, a मानना पड़ेगा, तो इधर भी अपने पास a आएगा और इधर भी a आएगा, तो a से a अपने पास कट जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं। एक बच्चे ने जैसे बताया 200/7, दो ऑप्शन मैंने मिटा दिए थे, तो ये अपने पास बिल्कुल ठीक है आपका आंसर, अगर आपने सोल्व किया है तो। 1 मिनट वेट कीजिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पर 21 से, मैं आपके लिए 20 तक ही अपने पास थे, 21 से एक बार मैं आप लोगों के लिए अपलोड करता हूँ फिर से। तो चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग सोल्व कीजिए, क्वेश्चन नंबर 21। देखो क्या आप लोग कर पाओगे क्या। ये अपने पास, ये तो नहीं है। ये वाला तो अपने पास नहीं है। ये तो वापस शुरुआत वाले ही आ गए ना, एक से ही आ गए वापस ये तो। ये तो वही फाइल वापस से रिपीट हो गई भाई। 21 से 30 तक के जो क्वेश्चंस हैं, तो वो क्वेश्चन मेरे पास है नहीं, तो मैं क्या करता हूँ 21 से 30 तक के जो क्वेश्चंस हैं वो मेरे पास अभी नहीं है भाई। ठीक है, एक बार मैं फिर चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर बात यह है कि वो क्वेश्चंस मेरे पास वो फाइल नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, आपको 4 नंबर के कुछ क्वेश्चंस करवा देता हूँ, और वो क्वेश्चंस मैं कल करवाऊंगा आपको फिर, है ना। 21 से 30 तक के जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको कल लेकर आता हूँ फाइल। ये फाइल मेरे पास वापस से रिपीटेड फाइल आ गई, अपने पास 1 से 20 तक ही वापस आ गई है।
चलिए हम लोग क्या करते हैं, ये वाले क्वेश्चंस जो हैं कि फाइल नंबर 4 के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, एक दो क्वेश्चन इसके कर लेते हैं। चलो करो, फाइल नंबर 4 है भाई ये। और दो के क्वेश्चन नंबर 21 से 30 तक के जो क्वेश्चन है, 21 से 30 तक, वो कल मॉर्निंग की क्लास में मैं आपको सोल्व करवा दूंगा, आके पहले आप लोग कर लेना। ना कार्तिक, कल की छुट्टी नहीं है, पढ़ाऊंगा मैं आपको। विकास पढ़ा दूंगा भाई, करवा दूंगा वो चैप्टर भी। विकास। एक बस 6 किलोमीटर प्रति घंटे की प्रारंभिक चाल से चलना प्रारंभ करती है और प्रत्येक घंटे में इसकी चाल में एक निश्चित वृद्धि होती है। तो मुझे बताइए, क्या आप लोगों को पता है क्या ऐसा कि जब भी अपने पास कोई भी टर्म अपने पास ऐसे हो, ए अपने पास यहाँ पर फर्स्ट टर्म ए हो, डिफरेंस अगर कभी भी सेम हो, ए प्लस डी, ए प्लस अपने पास 2d, डिफरेंस अगर कभी भी सेम हो, ऐसे अगर हमारे पास होता हुआ चला जाता है, तो मुझे बताइए ये टर्म्स अपने पास फोर्थ टर्म ये होगी, फिफ्थ टर्म जो अपने पास होगी वो अपने पास होगी a प्लस 4d। ऐसे ही अगर चलता रहे तो सम ऑफ एन टर्म, जिसको एस एन से हम लोग डिनोट करते हैं, सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला क्या n बाई टू, 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। यहाँ पर क्या आपको याद है क्या ये चीज? एन यहाँ पर अपने पास जो है वो नंबर ऑफ टर्म्स है, एन यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स है, ए यहाँ पर फर्स्ट टर्म है, और डी यहाँ पर कॉमन डिफरेंस अपने पास है। कॉमन डिफरेंस अपने पास है कौन? डी अपने पास कॉमन डिफरेंस है। तो यहां से ध्यान से अच्छे से ठीक से आप लोग पढ़िए। एक बस 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा प्रारंभ करती है, एक घंटे के बाद उसने निश्चित वृद्धि कर दी। तो मुझे एक बात बताओ, पहले चल रही है एक घंटे में 6 किलोमीटर, अगले घंटे में अपने पास कितना चलेगा? 6 + x मान लो। उससे अगले घंटे में कितना चलेगा? 6 + 2x मान लो। अगले घंटे में कितना चलेगा? 6 + 3x मान लो। और ऐसे कितने घंटे तक चलती रही? तो आप कहोगे सर 14 आवर्स तक अपने पास चलती रही। तो क्या आप लोग यहां से टोटल डिस्टेंस आप लोग सोल्व कर लोगे क्या? बताइए। तो यहां से आप लोग बोलोगे, ये जो अपने पास लिखा हुआ है n/2, n का मान क्या 14 है क्या? 14 टर्म्स हमें जोड़नी है, तो 14/2 ये लीजिए। मैं लिख देता हूं, एन का मान यहाँ पर 14 है, ए का मान अपने पास 6 है, और डी का मान मैंने यहाँ पर x माना है। ठीक है। 2a, ए का मान 2 × 6 अपने पास 12 प्लस n-1, 14-1 इंटू एक्स है, और बराबर अपने पास टोटल डिस्टेंस, इन सभी को अगर जोड़ेंगे 6, 6 + x, 6 + 2x, 6 + 3x, इन सभी को अगर जोड़ोगे तो टोटल डिस्टेंस मुझे बताइए क्या 630 आनी चाहिए? हाँ और ना बताइए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना भाई बोलते रहो, चीजें मुझे समझाते रहो। 2 से अपने पास कितनी बार कट गया? 7 बार। और अपने पास 7 से कितनी बार कट जाएगा? तो आप कहोगे सर 9090, तो 12 प्लस अपने पास यहाँ पर आ गया 13x बराबर। यदि 90 अपने पास है तो 13x का मान अपने पास 78 अगर होगा, तो x का मान क्या 6 किलोमीटर पर आवर अपने पास यही आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, यही अपने पास आंसर आ गया है। बताओ ठीक है क्या? फाइल नंबर मैं 4 आपको करवा रहा हूं। देखिए, 1 नंबर फाइल मैंने कंप्लीट आपको करवा दी है, याद रखिए। 3 नंबर मैंने कंप्लीट करवा दी है। 2 नंबर फाइल के जो क्वेश्चन हैं 21 से 30, वो मेरे पास फाइल नहीं है इधर इस साइड, है ना, मेरे पास फाइल नहीं है मेरे लैपटॉप में। तो मैं आपको ये फाइल कल करवा दूंगा। आज मैं 4 नंबर आपको करवा रहा हूँ। कल मॉर्निंग में ये फाइल 21 से 30 के क्वेश्चंस कल हम लोग देख लेंगे। तो क्या हम लोग आगे बढ़े? अगला क्वेश्चन अपने पास ये रहा। चलिए करने की कोशिश कीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 खुद से करो। टाइम एंड डिस्टेंस जो है मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है, अब प्रत्येक क्वेश्चन खुद से करते चलो। सारे के सारे हम लोग कम से कम 200-250 क्वेश्चंस की, 250 तक के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे। तो कहाँ जाएगा फिर मैथ्स? बताइए।
मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं और उसके बाद लेकिन आप सीखने की अगर कोशिश करते हो, एक बार में आपको समझ में आए, तो इसका पढ़ने का तरीका मैं बता चुका हूं। क्वेश्चंस को, प्रत्येक क्वेश्चन को मुझसे पहले करने की कोशिश करो। एक बार चाहे एक भी क्वेश्चन नहीं आए, आप तो कोशिश करो, देखना धीरे धीरे आपका दिमाग चलना शुरू होगा और उससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका। एक चीज, फिर दूसरी चीज जो अपने पास है यहाँ पर, इन क्वेश्चंस को जो है वो आप लोग घर पर तुरंत किसी को पहले मेरे से पहले करो, फिर मेरे साथ साथ कर रहे हो, और जैसे ही अपना बैच यहाँ पर क्लास खत्म हो, तुरंत किसी को समझा दिया करो। किसी को भी पकड़कर पानी के गिलास को, दीवार को, फैन को, फैन इस टाइम वैसे ही काम नहीं आ रहे तो उनको समझा दिया करो, देख तेरे को गणित समझाता हूँ, आज मैं 15 क्वेश्चन समझाऊंगा, 20 क्वेश्चन समझाऊंगा। ये तरीका होता है। एक दिन 7 AM पर रोहन अपनी बाइक से 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से रिश्तेदारों से मिलने के लिए गया। कुछ दूरी तय करने के बाद उसकी बाइक खराब हो गई तो रुकना पड़ा, और 35 मिनट विश्राम करने के बाद वह 14 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पैदल वापस आया और 1 बजे घर पर पहुंच गया। तो घर से जहां बाइक खराब हुई थी वो दूरी आप लोग बताइए। दूरी खराब हो गई बच्चे की, क्या करें बताओ। 7 बजे 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से रिश्तेदारों के मिलने के लिए गया था। कुछ दूरी तय करने के बाद उसकी बाइक खराब हो गई, रुकना पड़ा, और 35 मिनट विश्राम करने के बाद 14 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पैदल वापस घर आया। तो मुझे बताइए, 1 बजे घर पहुंचा, बाइक खराब होने के बाद उसने देखा होगा कि बाइक के क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। तो मुझे एक बात बताओ, गया रिश्तेदारों का घर तो आगे था, लेकिन यहाँ पर उसकी बाइक खराब हो गई। तो मुझे एक बात बताइए, आप लोग सभी लोग मिलकर 7 बजे से 1 बजे तक 6 घंटे होते हैं, 7 बजे से 1 बजे तक 6 घंटे होते हैं, लेकिन इस 6 घंटे में उसके 35 मिनट जो हैं वो तो अपने पास रेस्ट वाले आवर्स हैं। 35 मिनट तो उसने रेस्ट किया है। इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है, उसने यहाँ पर क्या 5 घंटे 25 मिनट उसने वहां पर गया और आया, 5 घंटे 25 मिनट में ये किया है। बताओ ठीक है क्या? टोटल टाइम, गया और वापस आया, उसका टोटल टाइम दिया हुआ है अपने पास कितना, 5 घंटे 25 मिनट। और वो जाएगा कौन सी स्पीड से? तो आप कहोगे सर 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। ये तो सिर्फ लैंग्वेज इसने घुमाई है, अजीब लैंग्वेज लिखी हुई है, सिर्फ 36 की स्पीड से जाएगा और अपने पास यहाँ से 14 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस आएगा, और जाने और वापस आने का टोटल टाइम दिया हुआ है 5 घंटे 25 मिनट। तो क्या आप लोग यहाँ से डिस्टेंस फाइंड आउट कर लोगे क्या? जाने और वापस आने का टोटल टाइम का डिफरेंस नहीं दिया हुआ कि वापस आने में उसको 1 घंटा ज्यादा लगा या 2 घंटे ज्यादा लगे। टाइम का डिफरेंस देने के बजाय टोटल टाइम अपने पास दिया हुआ है। तो क्वेश्चन करने का तरीका क्या होगा, आप ये कर सकते हो, टोटल डिस्टेंस d किलोमीटर है, तो जाने में कितना टाइम लगेगा? तो आप कहोगे सर d/36। और वापस आने में कितना टाइम लगेगा? तो कहोगे सर d/14। और ये जो टोटल टाइम अपने पास है वो मुझे बताइए कि अपने पास 5 घंटे 25 मिनट है क्या? और इसको 5 घंटे 25 मिनट को आप लोग ऐसे लिखोगे, 5 + 25/60। 5 से कट गया 5 बार, 5 से कट गया 12 बार, 12×5 = 60 और 5 क्या 65/12 आवर ये अपने पास आ जाएगा। बताओ ठीक है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, जाने और वापस आने का जो टोटल टाइम है वो 65/12 ये अपने पास आ गया। बताओ ठीक है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल ठीक है। तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे सर एलसीएम जो इसका आ जाएगा वो 36 × 7 आ जाएगा सर। तो यहाँ पर ये कितना हुआ 7D, और ये अपने पास कितना हुआ? तो अपने पास ये तो आ गया 7D, और ये अपने पास कितना आ गया 7 × 2। तो क्या 18D अपने पास आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 18D आ गया है, बराबर 65/12 तो अपने पास है ही। ये लीजिए, डी का मान ही हम लोगों से पूछा गया है। तो क्या आप लोग 18 और 7 25, 25 अपने पास डी अपॉन नीचे की तरफ कितना आएगा 36 × 7 बराबर अपने पास 65/12 है। बताइए ये चीजें क्या आप लोग समझ पा रहे हो क्या? बिल्कुल कर सकते हो समरदीप, एवरेज स्पीड से भी कर सकते हो भाई। यहाँ पर जैसा मन करे वैसे आप कीजिए। 12 से कितनी बार कटेगा 3 बार, 5 से कितनी बार कटेगा 5 बार, और 5 से कितनी बार कटेगा 13 बार। तो डी का मान क्या अपने पास 13 × 21/5 होगा क्या?
तो यहां से अपने पास ये कितना होगा, 26, अपने पास 2 होगा, अपने पास 52 और 2 54। तो सोल्व करोगे तो क्या 54.6 किलोमीटर, ये अपने पास आंसर आ जाएगा क्वेश्चन को सोल्व करने का पहला तरीका। दूसरा तरीका, मुझे एक छोटी सी बात ये बताइए, क्या अपने पास यहाँ पर जाने और वापस आने का जो टाइम अपने पास दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, क्योंकि टाइम थोड़ा अजीब है, 5 घंटे 25 मिनट, तो रेशियो करने में आपको प्रॉब्लम तो आएगी, लेकिन ऐसा आप लोग चाहो तो जरूर कर सकते हो, क्योंकि गया और वापस डिस्टेंस अगर सेम है तो स्पीड का रेशियो कितना है, तो आप कहोगे सर 36 और 14। तो स्पीड का रेशियो मुझे बताइए, क्या अपने पास 18:7 है क्या? तो टाइम का रेशियो कितना होगा, 7:18। तो इस टाइम को जो 65 अपने पास है, इस रेशियो में आप लोग डिवाइड कर लो, 65/12। टोटल के नीचे टोटल तो आएगा 25 और गुना कर देंगे हम लोग 7 से, तो ये इतने घंटे अपने पास आ जाएगा। और स्पीड कितनी है, 36। तो 36 को जब गुना करोगे इस टाइम से, इस टाइम को मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं, एक साथ ही कर लूंगा, 7/25। तो आप लोग जब सोल्व करोगे तो अपने पास आंसर तो यही आना है, इसको सोल्व करेंगे तो यही आंसर अपने पास आना है, 54.6। इसको आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। इस क्वेश्चन को आप लोग आने और जाने की एवरेज स्पीड निकाल लो। तो अपने पास यहां से आने और जाने की टोटल अपने पास स्पीड निकाल ली, 2 × x × y। कितना है, x × y, 36 गुना अपने पास यहाँ से 14 अपॉन x + y कितना है, 50, और इंटू टाइम से कर देंगे, 65/12। तो याद रखना, ये जो डिस्टेंस अपने पास आएगी, ये आने और जाने की डिस्टेंस अपने पास आ जाएगी। इससे जो भी आंसर आए उसको डिवाइड करना पड़ेगा आपको 2 से। एवरेज स्पीड जाने का और वापस आने की, क्योंकि हम लोग इतने टाइम में जा भी रहे हैं और वापस भी आ रहे हैं, जबकि उसने सिर्फ यही पूछा है कि यहां से यहां तक अपने पास ये कितना होगा बताइए। तो आप लोग कहोगे सर ये जो अपने पास होगा, ये अपने पास यहां से डिस्टेंस एक तरफ की पूछी है, तो जो भी डिस्टेंस आया उसको डिवाइड कर देंगे 2 से। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए, क्या पॉइंट आपका क्लियर हो पा रहा है क्या? तो यहां से आप लोग 2 से डिवाइड कर दो, या ये भी बोल सकते हो कि सर 2 हटा दो, या तो 2 से डिवाइड करके 2 से 2 हटा दो, ये बोल दो। तो फिर अपने पास क्वेश्चन क्या बन जाता है, जब टाइम का डिफरेंस सर दिया हुआ था तब तो क्वेश्चन था प्रोडक्ट ऑफ स्पीड अपॉन डिफरेंस ऑफ स्पीड। अब जब टाइम का सम दिया हुआ है तो सर नया फॉर्मूला हम लोग बना लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ स्पीड, ये प्रोडक्ट ऑफ स्पीड ही तो है, ये रही, अपॉन सम ऑफ स्पीड, इनटू अपने पास टोटल टाइम। आने और जाने का टाइम अगर लिख देंगे तो बराबर में क्या डिस्टेंस आ जाएगी क्या? तो ये चाहो तो मैं तो हर तरीके से क्वेश्चन आपको समझा रहा हूं, ताकि आपका हर तरीके से दिमाग खुले, क्वेश्चन को सोचने का तरीका आपके दिमाग में खुद में आए। बोलिए, आप लोग यहां से कर तो वही रहे, हम लोग एवरेज स्पीड निकाल के इससे गुना, और जाने और वापस आने की डिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो 2 से हमने डिवाइड कर दिया। या आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो 36 × 50 14 अपॉन 36 + 14 50 है, इंटू 65/12। ये लीजिए, ये अपने पास आंसर आ गया। बताओ ठीक है क्या? आप बोलोगे बिल्कुल ठीक है सर, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, प्रत्येक तरीका हम लोगों को समझ में आया है। देखिए, आप लोग एक बात ध्यान रखना, जितने भी कॉन्सेप्ट अपने पास हैं, मैंने आप लोगों को सबसे पहले बेसिक चीजें बताई थी, वहां से चीजें चेंज करना। दूसरा, क्या आप लोगों को याद है क्या, मैंने एक पॉइंट पकड़ा, ध्यान से समझिए प्रत्येक बच्चा इस चीज को। मैंने एक पॉइंट एवरेज स्पीड का पकड़ा और उसके मैंने क्वेश्चंस आपको करवा दिए। फिर मैंने क्या किया, प्रोडक्ट ऑफ स्पीड अपॉन डिफरेंस ऑफ स्पीड, ये लो क्वेश्चंस, उसके 20 क्वेश्चन मैंने 21-22 क्वेश्चन फिर करवा दिए। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट तो समझा ही रहा हूँ, इसके साथ साथ लेकिन वहां पर जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं टाइम एंड डिस्टेंस के, वो बेसिक कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस आते हैं। तो जितने कॉन्सेप्ट बन रहे हैं वो तो मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन इसके साथ साथ बहुत बार वो सिर्फ बेसिक अपने पास क्वेश्चंस डाल देता है, जिसमें लैंग्वेज समझ के आपको वहां पर खुद करना पड़ेगा, इसलिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैं काफी करवा रहा हूं इसमें। देखो अगला क्वेश्चन देख लीजिए। एक स्टेशन से 105 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना शुरू किया, 7 घंटे चलने के बाद उसका एक्सीडेंट हो गया और रेलगाड़ी चाल में 30 किलोमीटर/आवर की कमी आ गई तथा रेलगाड़ी 4 घंटे 48 मिनट देरी से पहुंची। तो मुझे एक बात बताओ, यहां से अपने पास चला वो कितना चला, ध्यान से समझना। अब इन कॉन्सेप्ट आप लोग समझिए, 105 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से इतना चला, तो क्या 735 किलोमीटर चल लिया क्या वो?
आप कहोगे बिल्कुल सर 735 किलोमीटर चल लिया। अब अगर यहां पर मुझे बताइए वो 105 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले, इसके बाद 105 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो राइट टाइम पर पहुंचेगा, एकदम सही टाइम पर। लेकिन एक्सीडेंट के बाद अगर उसकी स्पीड 30 की कमी हो जाए, तो अगर 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर चलेगा, तो मुझे बताइए क्या 4 घंटे 48 मिनट 48/60, तो 12 से 4 बार और 12 से 5 बार, तो क्या 24/5 घंटे अपने पास लेट हो जाएगा? बोलो ठीक है क्या? अब ये जो क्वेश्चन है, इसके बाद मुझे एक बात बताओ, क्या अपने पास इसके बाद 105 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अगर चले तो वो अपने पास राइट टाइम पर, इस स्पीड से चले तो 24/5 घंटे लेट। तो तीन तरीके मैंने बताया था, बेसिक तरीका मैंने बताया है, एक मैंने फॉर्मूले वाला तरीका बताया है, और तीसरा मैंने रेशियो वाला मेथड मैंने बताया है। क्या इसके बाद आपको आगे की डिस्टेंस निकालने के तीन फॉर्मूले आपके पास हैं? फाइल नंबर क्या 3 में हम लोगों ने यही किया था क्या? जब भी टाइम का अंतर दिया हुआ हो तो फाइल नंबर 3 में बताइए, यही हम लोग नहीं कर चुके हैं क्या? अब आपकी मर्जी है कि आप उसमें कौन सा तरीका लगाना चाहते हो, वो आपका मन करे वो तरीका लगाइए। मैं प्रोडक्ट ऑफ स्पीड अपॉन डिफरेंस ऑफ स्पीड इनटू टाइम, टाइम अपने पास है 24/5, ये वाला तरीका मैं लगा देता हूँ। 15 से 2 बार और 15 से 5 बार, 5 से 5, 2 से अपने पास 12, तो 735 में क्या हम लोग 1260 अगर ऐड कर दें तो क्या 1995 1995 यही अपने पास आंसर आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर यही आंसर आ गया है। अब वहां पर आप लोग जो मर्जी है वो तरीका लगाओ, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो मैं पिछली क्लास में आपको क्लियर मैं करवा चुका हूं कि जब भी टाइम का अंतर दे तो हम लोग इस टाइप से क्वेश्चन करेंगे। तो ये लो क्वेश्चन अब आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन मिक्स होकर आ गया कि इतना वो इस टाइम पर चला है। तो चलिए कल की क्लास में हम लोग मिलते हैं, आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। तो चुन्नू मुन्नू भाई, सवाई माधोपुर वाले चुन्नू मुन्नू, आप इस टाइम आप यहाँ पर अपने प्यार का इजहार कर सकते हैं, या मॉर्निंग में आते ही बीच में क्लास को बिल्कुल डिस्टर्ब आप मत किया करो, बिल्कुल एकदम सही तरीके से क्लास लिया करो। भाई माधोपुर में जब आऊंगा तो जरूर आपसे मिलूंगा भाई। बाय बाय, टेक केयर। एक बच्चा कह रहा है सर कल की छुट्टी, कल छुट्टी नहीं भाई, कल मॉर्निंग में पढ़ लेंगे हम लोग 7 से 8 पढ़ के, फिर पूरे दिन पतंग उड़ाना। जयपुर में क्या है कि यहाँ पर मैं वैसे जयपुर से हूँ, लेकिन यहाँ पर अपने पास जो है ना पूरे देश से बच्चे हैं। तो कहीं पर ये फेस्टिवल पतंग उड़ाते हैं लोग, कहीं पर नहीं उड़ाते। तो जयपुर में वैसे बहुत ही शानदार तरीके से मनाया जाता है। कभी मकर संक्रांति को मौका मिले तो जयपुर में जरूर रहना, बहुत ही अच्छी शाम होती है जयपुर में मकर संक्रांति की। तो आप लोग, लेकिन सुबह सुबह हम लोग पढ़ लेंगे, फिर पूरे दिन पतंग उड़ाना, तो आपको खुद को भी बढ़िया लगेगा कि यार मैंने आज सुबह सुबह पढ़ाई की। अब चाहे पूरा दिन भी आज का थोड़ा सा टाइम खराब हो जाए तो चलेगा, इसलिए हम लोग क्लास तो लगाएंगे। ध्यान रखिए भाई।